स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक डिमांड पे था। काफ़ी दिनों से एक मेरा व्यूअर, जो मैं नाम नहीं जानता हूँ उसका, बट मैं कांटेक्ट में हूँ, वो व्हाट्सएप से बात होती है, तो उसने एक मॉडल बना के दिया मुझे एलिफेंट का। और टूनी एलिफेंट है जो बहुत ही बेसिक रिग मैं बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर, जो आप अपना एनिमेशन के लिए नॉर्मल वीडियोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो एक बेसिक तौर पे। टून टाइप का जो होता है वो, तो वो चलो व्यूवर ने दिया था बहुत रिक्वेस्ट के बाद, काफ़ी दिनों से दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस एक वीडियो ही बना के दे देता हूँ इस वीडियो में ही। तो मैंने बनाया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो सिंपल जो 3.3.0, क्योंकि मैं हर एक वर्जन बताता हूँ क्योंकि कभी कभी वर्जन वाइज कुछ चेंजेस हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो हमने VX फाइल सेव करके रखा है जो उसने मॉडल भेजा था, तो उस मॉडल को ओपन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा FBX फॉर्मेट में है, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया कुछ यूँ। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं हमने पाथ दिया और उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। बहुत ही क्यूट कैरेक्टर बनाया उसने, चाइल्ड एलिफेंट भी कह सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्केल करके बिग कर दिया क्योंकि बहुत छोटा साइज़ था। वैसे आप रिगिंग के बाद भी इसको स्केल करके जो हम ग्लोबल कंट्रोल बनाते हैं उसको हम रख सकते हैं। तो इसको रीसेट कर दो। अगर आपने स्केल किया है तो ये एक क्लीनअप के एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग Ctrl+A प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म्स को हमने रीसेट कर दिया। तो हमें एक इनिशियल इसको 0 0 लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल 1 1 मिला। तो इसमें एक देखते हैं कि इसमें कोई भी पहले से हिस्ट्री नहीं बना हुआ है, जैसे इसका वर्टेक्स ग्रुप एंड ऑल। और ये हमने एलिफेंट बनाया। यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लेंगे। तो सॉरी, एक कलेक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, न्यू कलेक्शन अलग से सिलेक्शन करके, और इसे हम रखते हैं रिग एलिमेंट्स करके। कुछ ऐसे रीनेमिंग कर दो जिससे आपका एक रिकॉग्नाइज रहेगा, रिग का एक अलग लेयर मिलेगा। ये उसके बाद हम लोग एक बोन यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। Shift+A प्रेस करेंगे या ऐड करके भी ले सकते हो यहाँ से, अदरवाइज आप Shift प्रेस करके A प्रेस करके भी ले सकते हो आप आर्मेचर को। तो ये बोन है। बोन का आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसका बोन प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके इसको करूँगा इन फ्रंट। इससे क्या होगा कि हमें बोन हमेशा दिखते रहेगा बाहर लेयर पे, बोन कहीं भी रहे। तो ये कवर था, अब ये इस टाइप से दिखेगा। सबसे पहला काम होता है कि बोन का सेटअप करना, बोन को कैसे आपको सेटअप करना है। तो मे भी इसका वीडियो हम एडिट मोड में ही करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक टेक्निक बता देता हूँ, बाकी आप समझ लेना कैसे किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन करके एडिट मोड पे जाते हैं। देन इसे अगर आप चाहते हो कि इसे आप रखना चाहते हो समथिंग ये ग्लोबल कंट्रोल के रूप में, तो मैं इसको नीचे रख दिया ऐसे कुछ अरेंज करके, और इसको वाई एक्सिस पे मूव करके थोड़ा सेंटर में रखा लगभग। तो एक एज ए ग्लोबल कंट्रोल होगा। तो इस टाइप से हम लोग मॉडल को हम लोग बनाते हैं। अब इससे एक एक करके हम लोग बोन सेट करेंगे। सबसे पहले मैं एक बोन लिया और इसका जस्ट टेल साइड में मैंने रखा और इसका आगे का हेड को पकड़ा और ड्रैग करके इसका नेक तक ले गया। फिर मैं इसको राइट क्लिक किया, सब डिवीज़न किया। सब डिवीज़न में आप कितना बोन रखते हो तो 3 4 रख सकते हो। तो मैंने इसमें केस में मैं 3 रखा क्योंकि बहुत ही टूनी जैसा रिग होता वो मैं करूँगा। तो आप और भी इसमें बढ़ा सकते हो आगे फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ा तो। और यहाँ से एक एक्सट्रूड किया ई प्रेस करके, देन इसको एक और एक्सट्रूड किया हेड के लिए। तो इस टाइप से हमारा एक हेड बोन और पूरा बोन हुआ है। फिर इसी को कॉपी किया Shift+D से और इसका ट्रंक्स के लिए यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो ट्रंक्स का चलो इसका भी हेड पकड़ा और ड्रैग करके और सब डिवीज़न ऐड किया, और 2 3 4 सब डिवीज़न मैंने 3 सब डिवीज़न ऐड किया। तो एक्स्ट्रा हमें बोन यहाँ पे मिला जिससे हम इसका ट्रंक्स को प्रॉपर डिफॉर्म कर सकते हैं। फिर अब इसका एक डुप्लीकेट किया Shift+D और इसको हम लोग टेल के लिए रखते हैं। टेल की तरफ इसको हेड कर दिया मैंने और इसको एडजस्ट कर लिया। इसे भी राइट क्लिक करके सब डिवीज़न ऐड किया, 2 3 सब डिवीज़न ऐड करके इसको एडजस्ट करेंगे। अगर और ज़रूरत है तो और भी आप डाल सकते हो इसमें।
तो एक और सब डिवीजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करूँगा, सब डिवाइड करके कुछ ऐसा बैलेंस कर दिया इसको। जैसा टेल आपका है कैरेक्टर का वैसा आप कर लो इसको। कुछ ऐसा हमने सेट कर लिया। ये तो टेल का भी हो गया हमारा। तो अभी जो भी हमने बोन बनाया है, अब बोन को आप ये करके जाओ, इसको डुप्लीकेट करके एक और बोन बनाएंगे यहाँ पे, और इसको आप डुप्लीकेट करने के बाद मैं रीनेम कर लेता हूँ। पहले मैंने बोन सेलेक्ट किया, F2 प्रेस किया, देन इसका नाम रखा हिप बोन, और ये रहेगा आपका। फिर से सेलेक्ट किया और F2 प्रेस किया, देन स्पाइन वन बोन, ओके। और फिर तीसरा सेलेक्ट किया, फिर इसका स्पाइन 2 करके मैं इसको सेव करूँगा बोन, और ये हो गया नेक बोन। फिर टाइप प्रेस करो, फिर यहाँ पे रखो नेक बोन के नाम से ऐसे कुछ हम नाम रख देते हैं, और इस टाइप से हम सारे बोन का ऐसे रिनेमिंग कर लो। रिकॉग्नाइज रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसे स्किनिंग करने में आपको आसानी होगी। ये ट्रंक्स बोन 1 करके, और इसी को ट्रंक 1 बोन करके अभी सेव करो। जैसे रिनेमिंग आप अपना कन्वीनियंस से कर सकते हो, लेकिन याद रखना होगा कि आपने रिनेमिंग कैसे किया है जब स्किनिंग करोगे। तो ट्रंक 1, ट्रंक 2, ट्रंक 3, ट्रंक 4 करके हमने सारे बोन को ऐसे रिनेमिंग कर लिया, जैसा आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है इसका लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पहले हम लोग बनाते हैं, तो इसका ग्लोबल कंट्रोल मैंने नाम रखा, जो सबसे नीचे का बोन हमने रखा है ग्रिड पे, और एक यहाँ से एक्सट्रूड करके इसका हिप बोन के लिए मैं एक रखता हूँ। इसको डुप्लीकेट करके भी बना सकते हो, और इसे मैं प्लेस करता हूँ अप्रोक्सीमेट लाइक इसका जहाँ से पेल्विस शुरू होता है हिप का, एलिफेंट्स का। तो एनिमल का थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा हम लोग सोच के करते हैं। टॉप से जाके थोड़ा सेट कर लिया, फिर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा लेग के लिए, बैक लेग, लेफ्ट बैक लेग के लिए। तो ये इसे भी ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो साइड व्यू में जाके, फिर एक्सट्रूड करके इसका चलो टो टाइप का जस्ट फुट बना लो, और इसे सब डिवीजन ऐड करके इसको जस्ट नी वाला पार्ट दे दिया समथिंग ये, ओके। अब ये देखेंगे कि प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए बिल्कुल लेग के इसके सेंटर में। देन रिनेमिंग भी मैं करूँगा एक एक करके, इसको प्रॉपर रिनेमिंग कर दिया। और इस रिनेमिंग को आप चलो लेफ्ट रखो, इसको हिप बोन डॉट लेफ्ट, तो सबको डॉट लेफ्ट सबका लास्ट का जो होगा सेम रखना है, ध्यान रखना है। इसको हमने रखा थाई बोन, ऐसे इसे बैक थाई बोन होना चाहिए फिलहाल मैंने रखा। फिर ये मैं रखा इसका नी बोन, तो ये बैक नी के लिए, बैक लेग के लिए है, और एक फ्रंट लेग के लिए। अगर देखा जाए तो ऐसा हम रिनेम देंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन सबका कॉमन हमने एक चीज़ रखा है डॉट एल। इससे हम लोग सिमेट्री करने में इससे ईजी पड़ेगा हमें। तो सभी को मैंने ऐसा रखा, कुछ इसका रखा फुट, तो हमने सबको नाम रखा बैक फुट बोन डॉट एल, ठीक है। तो ऐसे सभी को कर दो। अगर किसी का हमने बैक नहीं रखा तो इसको भी मैं बैक कर देता हूँ, बैक हिप, और डॉट एल सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऐसे हमने बैक लेग लेफ्ट का बनाया। मैं अगर इसका नेम चेक ऑन किया तो देख रहे हैं कि हमने जो भी रीनेम किया उसका नेम यहाँ पे है। टेल का भी रख दो, टेल बोन 1, 2, 3 ऐसा करके इसको भी हम सेव कर लेते हैं एक एक करके। तो सभी सेविंग करने के बाद आप इससे थोड़ा सा स्पीड में मैं थोड़ा सा रखा है जल्दी ताकि टाइम बचे। तो चलो इस टाइप से हमने टेल को भी 5 बोन्स बनाया था और लगा दिया। तो ये रीनेमिंग नेम ऑन करके रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक व्यू पोर्ट पे दिखेगा, जिससे रिकॉग्नाइज करोगे। नेक बोन को थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ से ड्रैग करके लाते हैं, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा शेपिंग करते हैं, देन एक्सट्रूड करते हैं इसी बोन को, और इसे एक्सट्रूड करके फ्रंट व्यू में जाएंगे या टॉप व्यू पे जाओ, और इसको ड्रैग करके आप लेफ़्ट साइड में इसको ड्रैग करो जहाँ पे आपका आगे का फ्रंट लेग पड़ेगा, और इसको बस अलाइन कर देते हैं सेंटर में, कुछ ऐसा। फिर इसे भी एक्सट्रूड करेंगे बराबर करने के बाद, और इसे एक्सट्रूड करो जैसे हमने बैक लेग बनाया था वैसे फ्रंट लेफ्ट लेग को हम बना रहे हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, देन सब डिवाइड करेंगे, और इसे भी थोड़ा नी के लिए आगे की तरफ ऐसा कुछ एंगल बना देंगे, जिससे हम आगे की तरफ इसको इस करेंगे। अब इन्हीं को आप सबको रीनेम करो। जैसे इसका हमने रखा फ्रंट शोल्डर बोन, जो भी आप रखो डॉट एल, ये ज़रूर कॉमन रखना, क्योंकि इसे मिरर कॉपी करना है अपोजिट साइड के लिए। अगर आपने डॉट एल के जगह कॉमन जो रखा है कुछ अलग नाम एक भी चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब
सबसे लास्ट में .l जरूरी चाहिए, तभी आप इसको सिमेट्रिकल कर सकोगे, जैसा आप देख पा रहे हो। तो बाकी इसे भी नाम रखा हमने फ्रंट, इसको नी कर दो, फ्रंट नी, और बोन .l, और ये भी होगा फ्रंट फुट बोन .l। तो ऐसे कुछ रिनेमिंग कर लो प्रॉपरली। आपका नेम को अभी मैंने बंद कर दिया, तो हमने लेफ्ट साइड का सब बना दिया। अब एक्स्ट्रा कंट्रोल बनाना है, जैसे एक फुट कंट्रोल बनाऊंगा इसे, और फिर बैक फुट कंट्रोल भी बनाऊंगा एक, फ्रंट और बैक का। देन इसको शिफ्ट ऑल्ट पी प्रेस करके इसको क्लियर पेरेंट करेंगे बोन को, क्योंकि ये पेरेंट उसके साथ नहीं रहे। इसको भी ऑल्ट पी प्रेस करो और क्लियर पेरेंट करो, तो ये भी इससे कनेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसा। अब आप चलो यहाँ पे शुरू करो। थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से, लिटिल बिट आप सेंटर में कर लो इसको लगभग, क्योंकि वहाँ से नहीं दिख रहा था ऑप्शंस के वजह से शॉर्टकट। तो चलो इसको अब अरेंज कर लिया जितना आपको लग रहा है एक बेसिक एनाटॉमी के हिसाब से। अब इन सब को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस बोन को अगर आप ये रखते हो, इन दोनों को कीप ऑफसेट कैसे किया हमने, सेलेक्ट किया इन दोनों को और पेरेंटिंग कर दिया और कीप ऑफसेट कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा, ताकि ये हो। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात होगा कि जितने भी बोन है उसका एक मास्टर कंट्रोल जो हमने बनाया है उसके साथ सबका पेरेंट वो होगा, जिससे हम इसको पूरे कैरेक्टर को स्केल वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये इसको पहले हम बना लेते हैं। इसके पॉल वेक्टर के लिए हमने एक बोन लिया आगे का, जस्ट इसका नी बोन, और फिर यहाँ बैक का भी एक्सट्रूड करेंगे। इसको अरेंज कर लो थोड़ा सा प्रॉपर, और इससे भी बैक का भी ड्रैग करो, एक एक्सट्रूड करो, देन क्लियर पेरेंट करके इसको भी जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे आगे रख दो। तो ये आपका पोल वेक्टर कंट्रोल होगा। ये इसको भी आप रिनेम उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि ये कंट्रोलर है तो आप इसको नाम रख सकते हो नी कंट्रोलर, समझे, ऐसे आप रख सकते हैं इसको। .l मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितने भी व्यूअर होते हैं मिस्टेक यहीं पे करते हैं कि रिनेमिंग में मिस्टेक करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको अपोजिट साइड मिरर करने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आप सभी को रिनेम करके आपका बोन रेडी हो जाता है। ओके। इसके बाद हम लोग इन सभी को लिंकिंग करते हैं। तो जितने भी हमने कंट्रोलर बनाया है उसका अभी एक काम करना पड़ेगा हमें, सभी को पेरेंट। तो सारे कंट्रोलर सेलेक्ट करके हमने ग्लोबल को पेरेंट बना दिया, कंट्रोल पी प्रेस करके, और फिर से हमने सेलेक्ट किया इन सब को, इसको फिर कंट्रोल पी प्रेस करके आप इसको ये कर दो। फिर वैसे ही हम रैंक पकड़ा पहले, फिर हेड बोन, फिर कंट्रोल पी प्रेस करके उसको भी हमने कीप ऑफसेट रखा। इससे क्या हुआ, सारा लिंक हो गया इसके साथ, आप देख सकते हो। इसे भी फर्स्ट सेलेक्ट कर लो आप एडिट मोड में दिस, और ये अब देखो इसके साथ, लेकिन वो बिल्कुल ब्रेक दिखा रहा है। आप फिर से एडिट मोड में जाओ, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करो और ग्लोबल कंट्रोल के साथ कीप ऑफसेट कर दो। तो आप देखोगे कि अब एक साथ सब चलेगा, और ये हो गया आपका एक बेसिक। इसका ये कर लो। फिर आप यहाँ पे चलो, इसका जो बाकी का बोन इसके साथ कनेक्ट करना, कंट्रोल पी करके कीप ऑफसेट कनेक्ट करते तो प्रॉब्लम होगा, कीप ऑफसेट करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि पूरा बोन इनके साथ चल रहा है, और ये पूरा कंप्लीट बोन चलना चाहिए, लिंक होना चाहिए, कुछ ऐसा। और हेड के लिए हेड स्पेसिफिक हो गया और ये अलग हो गया। तो अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको चल रहा हूँ लेके, और ये बोन है टेल के तरफ जा रहा है, तो इसको कीप ऑफसेट कर दो इसके साथ, ताकि ये इसके साथ कनेक्टेड हो। जस्ट आप देख रहे हो इस टाइप से, और फिर आप इस टाइप से सारे कनेक्शन करने के बाद बेसिक, अब हम इसे रखते हैं पहले फुट कंट्रोल, बैक लेफ्ट फुट कंट्रोल, देन उसका नी कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट मिलता है। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके यहाँ से इन्वर्स काइनेमेटिक्स हमने ऐड किया, तो आप देखोगे पूरे चैन इंटायर चैन के ऊपर है। तो अब इसके सेटिंग्स में देखोगे ये प्रॉब्लम्स होगा आपको ट्रांसफॉर्म करने में। तो चलो इसका बोन को सेलेक्ट किया, और इसका हम प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखते हैं दो चैन करने के बाद क्या हुआ। ये आपको ये देखो, इसका पोल वेक्टर बनाते हैं पहले आर्मेचर, फिर बोन कौन सा होगा, बोन का नाम लेंगे, कॉपी कर लेंगे इस बोन का,
और इस पे जाके इस पे पेस्ट कर दो, क्योंकि वो बोन उसके साथ होगा जो पोल वेक्टर बनाया। अब देखो ये पोल कर रहा है, यहाँ से आप इसको पहले -90 डिग्री पे करके एग्जैक्टली ये फ्लिप होता है तो आप सीधा कर लो और इसको ड्रैग करके देखो तो ये कैसे जा रहा है आपका। अब देखो ये बिल्कुल लेक के जैसा ये काम कर रहा है, ये पूरा साथ में कनेक्टिविटी है। फिर आप सेलेक्ट करो इसे, आप इस टाइप से बाकी सेटिंग्स होता है। अब वैसे ही करेंगे, पहले फुट कंट्रोल फिर फ्रंट का और फिर उसका नी पकड़ के इन्वर्स काइनेमेटिक्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एक कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे इसका वैसे ही लिंक करते हैं 10 सेलेक्टेड, इसको लिंक कर दो आर्मेचर के साथ, इसका लिंक कर दो फ्रंट कंट्रोल के साथ, और ये इसे भी आप थोड़ा सा पोल एंगल को -90 डिग्री कर दो तो बिल्कुल फ्रंट में एजुअल जैसा आप देख रहे हो गया। अब ये स्विvel भी कर रहा है, दोनों तरफ से कंट्रोल को चेक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक साइड का कर लिया। ओके, ये हो गया डन, ऑल सेलेक्टेड बोन। और इसे आप क्या करो, नेम ऑन रखो। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट डॉट लेफ्ट सभी लेफ्ट साइड का हमने डॉट लेफ्ट सबका कॉमन रखा है, अदर कंट्रोल और बोन आप देख सकते हो, मैंने इसको नेम को ऑन करके रखा है। तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसको मैंने फिलहाल शो नेम ऑफ कर दिया और इसको सिमेट्राइज करते हैं। देखोगे अपोजिट साइड ऑटोमेटिक आपका वही रिग मिल गया। और ऑलरेडी आप अगर नेम को ऑन करो तो देखो इधर का राइट 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 डॉट राइट सभी को रीनेम कर दिया, लेफ्ट और राइट। तो ये याद रखना कि जो आप .L जो हमने कॉमन रखा है सबको रखना। अभी सभी कंट्रोल देखोगे साथ में चलना चाहिए ग्लोबल कंट्रोल के साथ। और फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे कान के लिए इसका बनाते हैं। तो चलो ऑब्जेक्ट इसमें चले जाओ, एडिट मोड में Shift A प्रेस करके आप यहाँ पे ले लो एक बोन, नया बोन एडिट मोड में, ताकि उसी का ग्रुप में रहे। फिर कान के पास हम सेट करते हैं और इसे एक्सट्रूड करते हैं 1-2 बार, और इसको स्किन करने में थोड़ा सा हमें ये 3-4 बोन ले लेते हैं, 3 बोन करीब करीब। इसको अरेंज कर लो प्रॉपरली, जैसा लग रहा है कान को डिफॉर्म करने के लिए काम करेगा। और ये भी हो गया, इसका भी नेम रखो ऐसा ताकि हम अपोजिट रख सकें। तो इसका भी रीनेम करेंगे, F2 प्रेस करके इसका नाम रखते हैं ईयरबोन 1। इसको कॉपी करेंगे है ना .L, और इसे पेस्ट करेंगे earbone2.L, फिर कॉपी करेंगे earbone3.L। तो ऐसे ही सेम अगर आप सिलेक्शन कर लो ऑल, इसके साथ पकड़ो और इसको पेरेंट कर दो कीप ऑफसेट। पहले कान का बोन पकड़ेंगे जो पहला बोन है, फिर हेड बोन, फिर हमने कंट्रोल P प्रेस करके किया कुछ ऐसा। तो ये अपने आप में ये सारे रीनेम हम .L दिया है। अब इसको सिमेट्राइज करेंगे तो .R अब अदर साइड बन गया। इस तरीके से देखोगे कि सब एक साथ कान के साथ ये कनेक्टेड है कुछ ऐसा, और ये हमारा काम इतना हो जाता है। ये तो हुआ आपका नॉर्मल बोन लगाने का। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रंक्स है, ट्रंक्स को कैसे रिग किया जाए और टेल को। तो ट्रंक्स का पहला बोन प्लस दूसरा बोन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे कॉपी टू रोटेशन। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे दिखता नहीं है, आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिंक करना है, टारगेट किसको करना है, ये हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है, तो ज़्यादा ये अलग प्रोसेस में हो गया। अब ये बोन में हमें इसका ट्रंक्स का एक एक ढूंढ के बोन डालना पड़ेगा, इसके बाद कौन। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और एक नया तरीके से बताता हूँ। पहले फर्स्ट बोन, सेकेंड बोन, देन पॉज मोड में कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करो और डायरेक्ट कॉपी रोटेशन करो। तो आप देखोगे सारा लिंक ऑटोमेटिक मिल गया आपको। तो ये भी एक तरीका होता है डायरेक्ट लगाने का, ईजी पड़ेगा। पहले तो हम इसको रखते हैं टारगेट लोकल स्पेस और ऑनर भी लोकल स्पेस करेंगे। ओके, अपने जगह पे आ गया। और ये आगे मिक्स, देखो ये क्या होता है, इसको आप घुमाओगे तो नीचे वाला भी उसके ओरिएंटेशन में मेंटेन करता है रोटेशन। अगर इसे करोगे तो ये देखोगे स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसका तरीका है कि आप जहाँ पे लगाए हो वहाँ पे जाके इसको ऐड कर दो मिक्स के जगह पे, तो ये एडिशनल आगे का काम शुरू रखेगा। ये इस पूरे साथ सेम करेगा और ये एडिशनल आगे की तरफ काम करेगा। वैसे ही सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड, देन कंट्रोल शिफ्ट C एंड कॉपी रोटेशन, और फिर से हमने वही सेम लिंक मिला, फिर से इसको ऐड करोगे और बाकी को लोकल स्पेस, टारगेट को और ऑनर को भी लोकल स्पेस करेंगे, कुछ ऐसा। तो इस टाइप से आपका डन हो गया। आपका देखोगे ट्रंक्स काम कर रहा है अभी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जो स्किनिंग का पार्ट आता है, तो मैं भी उसको थोड़ा सा स्पीड वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर से कॉपी रोटेशन करेंगे सबसे लास्ट वाला को पकड़ के और सेम करेंगे ऐड लोकल स्पेस
और वर्ल्ड स्पेस लोकल करेंगे इसको ऑनर्ड में भी। तो अब देखो, अब आपको प्रॉपर पूरा ट्रंक्स किसी भी एंगल पे इसको रोटेशन करोगे, हर एक एंगल पे आपको ट्रंक्स के जैसा बिहेवियर करेगा जैसे टेल होता है, वैसे ही आप टेल का भी सेम प्रोसेस में हम करेंगे अब। तो चलिए टेल के लिए आप सिलेक्शन करो नेक्स्ट, बैक साइड के लिए, या आप ईयर को भी कर सकते हो। ईयर को भी चलो एक ईयर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को करते हैं नीचे वाले को, एक को छोड़ के। तो दोनों को सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंट्रोल शिफ्ट पी सी प्रेस करके कनेक्ट कर दिया, और इसको सेम प्रोसेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे ताकि वो इंडिविजुअल काम करे वो भी, और इसको लोकल टारगेट और ऑनर लोकल कर दो। तो ऐसा कुछ सेम टेल वाला हिसाब यहाँ भी आपको चलेगा। जब इसको घुमाएगा तो पूरा नॉर्मल कैसे भी किसी भी एंगल पे हम इसको रोटेशन करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ईयर को, दैट्स इट। तो इस टाइप से हम लोग लेफ्ट साइड में भी करेंगे, सेकंड बोन थर्ड बोन सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी, देन फिर से वही करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और टारगेट को भी करेंगे लोकल स्पेस और इसे ऑनर को भी लोकल स्पेस। तो आपका कान का मॉडल रिग भी रेडी हो जाता है ऐसा, इस टाइप से आप देख सकते हो। चेक कर लिया हमने। सो अब पूरा ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ऐसे कुछ रख सकते हो, कुछ आप डिफॉर्म करके इसको एनिमेट कर सकते हो। तो अब चलो, अब हम लोग चलते हैं टेल के लिए। तो टेल के लिए भी सेम प्रोसेस आपको करना है। फर्स्ट टेल बोन, सेकंड टेल बोन, देन कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे भी आप ऐड करो, इसे भी लोकल कर दो, दोनों को ऑनर एंड इन दोनों को। फिर आगे सेकंड और थर्ड पकड़ेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, फिर से कॉपी रोटेशन, डू सेम थिंग जैसे अभी तक हमने करते आया है, और ही मिक्स में ऐड कर दो। और देन थर्ड और फोर्थ कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी रोटेशन, देन इसको भी आप सेम करो, लोकल स्पेस बोथ ऑनर और टारगेट, देन यहाँ पे रखो, रिप्लेस की जगह ऐड कर दो। एंड लास्ट का भी है ना, लाइक फोर्थ फिफ्थ को लेके वही सेम केस किया हमने। और इस तरीके से हम टेल भी बना लेते हैं रिग में। और आप देखोगे चेक करके एक बार कि टेल कैसे काम कर रहा है फंक्शन, जस्ट टेक दिस। तो दिस इज़ ओके, बट नॉर्मल वे में हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। इतना बनाने के बाद आप अब देख सकते हो, है ना, जब जी प्रेस करके इसको मूव करोगे तो नीचे बैठेगा जैसे नेचुरली आईके की वजह से, है ना। आप जी प्रेस करके देखोगे थोड़ा सा इस टाइप से, अब देखो बैठ भी सकता है। तो इस टाइप से हमने इसका ये डन कर लिया। एक चीज़ अब हम इसमें शुरू करेंगे वो होता है इसको स्किनिंग। जितने भी हमने कंट्रोल बनाया है वो डिफॉर्मिंग एज ए नहीं होगा। तो मैं इसका बोन प्रॉपर्टी में जाके क्या कर रहा हूँ, डिफॉर्म को ऑफ कर दे रहा हूँ। सभी कंट्रोलर बोन को सेलेक्ट करो, फिर डिफॉर्म को टर्न ऑफ कर दो, जो एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है जैसा आप देख पा रहे हो। तो मैंने सभी को डिफॉर्मर ऑफ कर दिया, और फुट को भी कर दो, फुट कंट्रोल का भी। तो ये डिफॉर्मिंग में नहीं आएगा। बिफोर स्किनिंग हमें इसे डिसाइड करना पड़ता है कि ये कंट्रोल के रूप में, और हेड को अब रोटेशन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हेड जो हमारा यहाँ पे एक हेड कंट्रोल अलग से बन जाए। तो कंट्रोल ये से सेलेक्ट करके ई प्रेस करके क्लियर पेरेंट किया एक्सट्रूड करके, और इसको पहले नेक कंट्रोल बोन देन हेड बोन, पहले हेड बोन फिर नेट कंट्रोल बोन की ऑफसेट, ताकि ये इसका पेरेंट हो। अब जैसे इसको पोज मोड में देखोगे तो ये पेरेंट की वजह से हेड को मूवमेंट करेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो गया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक बार में दो पेरेंट नहीं हो सकता है बोन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इसको कनेक्टिविटी के लिए। कैसे कि वो साथ में रहे। आप चले जाओ, इसे आप देख रहे हो और यहाँ चल रहे हो तो ये ब्रेक हो रहा है नेक का बोन, जबकि वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये कंट्रोलर को कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, हिप बोन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट पी एंड कीप ऑफसेट। तो ये क्या होगा, अब इसके साथ ये अगर आप रोटेशन करोगे तो ऐसे चलेगा साथ में, ठीक है। ऐसा ऐसा आप काम करेगा, और ये साथ में वहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ रोटेशन पे काम करना चाहिए, इसको मूव पे काम नहीं करना चाहिए। तो आप इन सब को लॉक कर सकते हो। आप जाओ यहाँ पे एन प्रेस करके, और इसका इसमें जाओ, आइटम्स में जाओ, इसमें देखोगे आपका लोकेशन को लॉक कर दिया, स्केल को लॉक कर दिया। तो ये क्या करेगा, सभी को हम लोग ऐसे ही करते हैं। रोटेशन जो
बेस होगा रोटेशन, जो लोकेशन होगा उसको, लोकेशन को छोड़ दो, रोटेशन को ब्लॉक करना है। तो हमने सारे रोटेशन को लॉक कर दिया, क्योंकि रोटेशन पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा जब हम इसको मूव करेंगे। तो मूव को हमने लॉक नहीं किया। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, इसका सिर्फ रोटेशन पे काम करे, ये भी रोटेशन पे काम करे, तो इसका सबका लोकेशन को ऑफ कर दो, सिर्फ रोटेशन को ऑन रहने दो सभी को, जो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ से भी। तो इससे क्या होगा कि आप जी प्रेस करके भी आप ड्रैग करोगे तो रोटेट पे ही काम करेगा। इससे भी लोकेशन को लॉक करो, क्योंकि ये यहाँ से हिलेगा नहीं, बल्कि ये रोटेशन पे काम करेगा, कुछ ऐसा। देखो, रिगिंग का टेक्निक बहुत ही सोच के आपको विजुअल करना पड़ता है, दिमाग में सोच के, तब आप उसको एक मशीन बनाते हो। इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये देखो, चलो ठीक हो गया, अब एक साथ सब चल रहा है। अब इसकी बारी आती है नेक्स्ट, जो फाइनल होगा, विच इज़ स्किनिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो, स्किन के लिए क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, हमारा रिग कंप्लीट होता है, तो फिर बॉडी सेलेक्ट करते हैं, मेस, और फिर ऑटोमेटिक वेट इसमें लगा देते हैं। पहले स्केलेटन बाद में सेलेक्ट करेंगे, पहले मेस को फिर स्केलेटन को, और देखेंगे चेक करके, तो देखेंगे आईब्रो और ये फेस का डिफॉर्मेशन बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जॉइंट्स लग गया, इसके वजह से कंफ्यूज हो रहा है स्किनिंग का। तो अब स्किनिंग को सही करना है हमें, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी देखो, लेग का ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि थोड़ा बल्जी कैरेक्टर है, थोड़ा सा चले तो पूरा बॉडी में डिफरेंस हो, डिफॉर्म हो, तो इस टाइप से बाकी सब ठीक है। आप चले जाओ, इसका स्टिक मोड पे जाओगे तो वही काम करेगा, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो, रख सकते हो, ऐसा कुछ। तो अब स्किन लगाने के बाद थोड़ा सा हम जो देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, जब मैं इसको पहले पकड़ता हूँ, ये इसका स्केलेटन को पहले सेलेक्ट करना होगा। अब देखो, इसको कैसे हम लोग वर्टेक्स पेंट करेंगे, तो पहले स्केलेटन, फिर मेस, और फिर यहाँ पे तब जाएंगे, मिलेगा वेट पेंट, और वेट पेंट मोड पे देखते हैं हेड को ऑल्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक। तो देखो, ये बोन का असर कितना है, कितना एरिया में है, जो आपको ऑरेंज एरिया है ज़्यादा, तो ऑरेंज एरिया हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं अभी, स्ट्रेंथ 1 और वेट 1 करके, ताकि ये हेड बोन के साथ इसका ये हो, स्किनिंग हो, मतलब वो हेड बोन जैसे मूवमेंट करे वैसे इसको साथ में पेरेंट करके चले। जैसा आप इसको थोड़ा सा समय लेके आपको इसको पेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग इसको पेंट करते हैं, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी होता है, थोड़ा सा पेंटिंग का काम, और बेटर होगा अगर इसको अच्छे से करोगे पेंटिंग, तो आप एक अच्छा स्किनिंग एनिमेशन के लिए आपको डिफॉर्मर प्रॉपर काम करेगा, स्किनिंग अगर परफेक्ट है तो ऐसा कुछ हम इसको पेंट कर लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो, है ना। इसको पूरा क्लोज आप करके देखो, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से दो अलग अलग फॉर्म में है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इस पर स्किन नहीं पकड़ा, ठीक है। तो ये आपको मैनुअली कर लो, ऐसे कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से हम ऐसे मैनुअली कर लेते हैं, सेम जैसे हमने राइट साइड के लिए किया, ताकि ये पूरा हेड बोन को सेलेक्ट करके, ताकि एक हेड बोन का इफेक्ट इसके ऊपर पूरा पड़े 100%, क्योंकि आईब्रो अपने जगह पे रहेगा। हालांकि मैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कुछ नहीं किया हूँ इस पार्ट में, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के लिए दौड़ सकता है कैरेक्टर, बिहेवियर कर सकता है। बाकी आप एक जो एलिफेंट्स का होता है वो, अगर ये बोलने वाला एलिफेंट चाहिए तो आपको माउथ वगैरह भी डिटेल करके उसको रिक कर सकते हो, जैसे ह्यूमन कैरेक्टर करते हैं उसी बेस पे, और बेस जो हमने बताया बॉडी का ये, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे शेप नोड वगैरह लगा के, शेप की लगा के आप इसको एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है इसके बारे में, अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा फेशियल एक्सप्रेशन के रिक के लिए, ठीक है। और वो लाऊंगा मैं, डिटेल होगा थोड़ा सा, अभी उसके लिए टाइम लगता है। तो चलो, इस टाइप से हमने पूरा पेंटिंग करके इसका वेट सेट कर लिया अप्रोक्सीमेट, आप देख सकते हो। थोड़ा सा प्रॉपर पेंटिंग करके जाओ, इसका पूरा रेड मतलब 100% वेट हो गया। अब देखो, अगर आप इसको पोज मोड में जाके रोटेट करते हो अब, तो आप देखोगे आईब्रो उसके साथ बिल्कुल चिपक के जा रहा है। बट एक प्रॉब्लम हमारा ट्रैंक्स में आ रहा है। ट्रैंक्स के बाद अब देखोगे कि ट्रैंक्स के वजह से बाकी किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है। तो ट्रैंक्स का कहाँ तक इफेक्ट होना चाहिए, वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्केलेटन को सेलेक्ट करेंगे, फिर मेस को, फिर हम वेट पेंट मोड पे जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कान का भी आप ऐसे सेटिंग करना होगा थोड़ा सा, हेड पे कहाँ से कहाँ होगा। तो ट्रंक्स को जब मैं पकड़ता हूँ तो देखोगे आइज़ और पूरा ट्रंक्स का ऊपर एरिया को पूरा किया। तो आप इसको धीरे धीरे यहाँ से ये कम करो,
इसके पूरा वेट को हम कम करते हैं, ज़ीरो करके वेट पेंट करते हैं, ताकि ब्लू हो रहा है मतलब वहाँ पे वो भी अलग शेड नहीं दिखना चाहिए, तो वहाँ पे बिल्कुल जीरो वेट शेड करते हैं। ये अगर अच्छे से आपको स्किनिंग के बारे में समझना है तो मैं प्रीवियस वीडियो स्किनिंग के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, आप जाओगे मेक जोक के ऊपर भी बनाया है और ऐसे भी नॉर्मल कैरेक्टर के ऊपर भी मैंने बनाया है। तो ये प्रॉपर आप इस तरीके से इसको पेंट करके पूरा ज़ीरो कर लो इसका वेट, ताकि उसके इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं आए उस ट्रंक्स का। और इसके लिए मुझे बहुत टाइम से और मेहनत काम करना होता है, थोड़ा सा स्पीड में आपको काम करना होगा समझ के। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो बोन का जहाँ तक असर होना चाहिए वहीं तक होना चाहिए, बाकी एरिया को कवर नहीं करेगा। अब देखोगे ट्रंक्स को भी पकड़ के रखा है। तो इसका एक तरीका होगा, आप तो एक मैनुअली इसको आप पेंटिंग करके छोड़ा सकते हो, इसका बिल्कुल ब्लू दिखना चाहिए ट्रंक्स भी। अब दूसरे पे भी मैं देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे उसका भी इन्फ्लुएंस लगा हुआ है, इसके लिए ट्रंक्स भी साथ में चल रहा था, है ना। तो आप इसको ऐसे स्कैनिंग को कम करो, इसके अंदर कैमरा लेके जाके आप देखोगे तो ये आई बॉल को भी अभी कवर करके रखा है, इसको अंदर से भी ज़ीरो कर दो जो कवर था। थोड़ा सा मॉडलिंग में है डिफेक्ट, बट क्लीनअप पहले ही करना था बिफोर दिस, लेकिन जो बना है उसी पे मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे करोगे। तो ये है, तो इस टाइप से हम कंप्लीट करते हैं, डन। फिर आप इसको थोड़ा सा जितना हो सकता है पॉसिबल, आप देखोगे कि ट्रंक्स का जो पहला बोन को सेलेक्ट किया है तो इस पे आ रहा है, लाइक ध्यान से देखोगे इसका जो दो ये निकला हुआ है टिथ, उस पे भी आ रहा है वेट। फिर दूसरा पकड़ते हैं तो भी आ रहा है वेट। तो अब परमानेंट वेट हटाने का एक तरीका होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रश से, जैसा आप देख पा रहे हो ब्रश से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और फिर टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, ट्रंक्स को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग एल और देखेंगे कि इसका जहाँ जहाँ वेट होगा इसका यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। तो मैं सभी का वेट क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, सभी को एक एक को पकड़ के रिमूव कर दो, कोई वेट नहीं चाहिए इसमें एक्स्ट्रा। और इवन ईयर बोन का भी पड़ा हुआ है, इसमें देखोगे इसका जो कोई ज़रूरत नहीं ईयर बोन का इसके ऊपर वेट आना। वैसे ही लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में एक एक बोन का जो यहाँ पे देखोगे सबको रिमूव करो, इसका वेट को हम लोग अनलिंक कर रहे हैं, तो सभी को कर लो, ऊपर से नीचे बहुत सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन में आ रहा है सभी को रिमूव करते जाओ, ओके। और इसका भी एक रह गया था नीचे में, जाओ इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सभी को डिलीट करते हुए। तो अब इस तरीके से अब इसका कोई वेट नहीं अभी इसके ऊपर, और इसका वेट 100% होना चाहिए हेड बोन के साथ। तो हेड बोन कौन है आप देख लो एक बार चेक करके, हेड बोन हमारा ये है जो हमने रिग किया है। तो अभी क्या होगा, ये हेड बोन के साथ कैसा बिहेवियर करेगा, थोड़ा सा और स्किनिंग को सही करना पड़ेगा। जैसे ये स्ट्रेच कर रहा है, किसी भी ट्रंक्स का वेट है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ पहले स्केलेटन, फिर ये मेस को सेलेक्ट करके आप देखोगे यहाँ पे जाओ, इस पे वेट था, इसको मिटा दो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सटीक तरीके से आपको करके जाना पड़ेगा, इसके लिए जो मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ इसको थोड़ा, बट ये टेक्निक समझो। अब देखो यहाँ से सेलेक्ट करो ऑल ट्रंक्स को और ऑल्ट आर प्रेस करके इसको रीसेट कर देते हैं। फिर हम हेड बोन को पकड़ते हैं, ये हेड बोन है, ठीक है, यहाँ से पकड़ लो, फिर टेक्सचर पेंट पे जाओ। अब इस हेड बोन के ऊपर कहाँ तक ये होना चाहिए, लाइक इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक काम और कर लो, इसका आई बॉल को दोनों को सेलेक्ट करो और ये देखोगे ये हेड बोन के साथ पूरा असाइन होगा और बाकी के साथ रिमूव कर दो, किसी पे वेट नहीं रहेगा इसका। अगर कोई हिडन है तो नीचे जाके बिल्कुल वेट इसका डिलीट कर दो, कि उसका असर सिर्फ जहाँ पे हमने अप्लाई किया है, लिंक किया उसके साथ ही रहेगा, असाइन किया है। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, आराम से करते हैं। अब देखो, अगर अब मैं आपको देखूंगा वेट इसका, तो लुक, अब आई का वेट पूरा 100% आ गया, हेड बोन पे रेड दिख रहा था। अब वैसे आप फिर से जाओ, आप देखो और प्रेस करके, तो देखो ट्रंक्स को छोड़ करके बाकी सब इक्वल हो गया। अब ट्रंक्स मेस को पकड़ो और इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। हेड बोन को देख रहे हैं कि ये हेड बोन के नाम से है, अभी मैं ट्रंक्स को पकड़ूंगा दोनों को एल प्रेस करके, और यहाँ पे इसको जाके हेड बोन को डायरेक्ट ढूंढेंगे हेड बोन और असाइन कर दो। ये क्या होगा कि डायरेक्ट हेड बोन इसका वेट पूरा ले लिया, और देन आप इसको
एक बार चेक करो पोज मोड में, देन रोटेट करो तो देखो ट्रंक्स चल रहा है, हेड चल रहा है, ट्रंक्स, एयर सब, एयर भी कर रहा है। एयर के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा स्किनिंग ठीक करना पड़ेगा। और फिर हम सेम सिलेक्शन करते हैं, पहले मेस और फिर स्केलेटन और फिर मेस लास्ट में, और फिर हम लोग जाके फिर से यूज़ करते हैं वेट पेंट का, स्किन वेट पेंटिंग। तो इसको आप कम करते जाओ, जितना एरिया में इसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए मोमेंट और उतना ही रखना है आपको, जस्ट आप बाकी को रिमूव कर दो कुछ यूँ। ये थोड़ा सा अब बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इतना जल्दीबाजी में रिग नहीं होती है। और प्लस इसमें आपको लंबा वीडियो होने की वजह से मैं नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग लंबा वीडियो देखना ही नहीं पसंद करते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा अगर व्यूअर नहीं देख पा रहे हैं वीडियो का, तो बनाने का कहीं पे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो बेनिफिट चाहिए। तो आप लोग का सपोर्ट, लाइक ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको कुछ डिमांड होता है तो ऐसे डिमांड करो, क्योंकि ये मॉडल मैं एक अच्छा व्यूअर का डिमांड पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से फॉलोअर है हमारा, और उसके कहने पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया। हार्ड शेड्यूल में भी मैं बनाने की कोशिश किया कि ऐसे आप करके काम चला सकते हो। इसको आप ब्लर करके थोड़ा सा स्मूथ कर लो, जो आप देख रहे हो कि वहाँ पे हार्ड एज दिख रहा था, इससे आपको सॉफ्टली एकदम बिल्कुल डिफॉर्म करेगा, थोड़ा सा बैलेंस। ओके, तो वही राइट साइड में भी करेंगे, सेम सेलेक्ट करेंगे, वेट और 0 करके इसको पेंट करेंगे इसके ऊपर ब्लू करने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई पेंट वेट ना हो किसी चीज़ का। ओके, तो आप इसको भी कर लो सेम वे में जैसा अभी देख रहे हो। तो ऐसा कुछ डू दैट। अब यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो इस टाइप से हमारा स्किनिंग का काम ऐसा ही चलता रहता है जब तक रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये टेक्निक यूज़ होगा, कोई स्पेशल टेक्निक, या आप मैनुअली जाके आप वर्टेक्स ग्रुप बना के भी अप्लाई कर सकते हो, जो कुछ प्रीवियस वीडियो मैंने उस पर भी बना के दिया है, रिगिंग का भी। ओके, तो अब फिर से स्मूथ करके देखा, ट्रांजिशन इसका अच्छा होना चाहिए, कहीं स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। इस टाइप से सबको मिला लो, और सभी को मिलाने के बाद हम इसको एक बार फाइनलाइज करेंगे कुछ ऐसा। अब जैसा देख पा रहे हो, जूम करके बिल्कुल आप अच्छे से तसल्ली से करो, ताकि आप इसको एनिमेशन प्रॉपर दे सको इसमें जो एक्सपेक्टेड है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये आपका बन गया इस टाइप से। एंड यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट मोड में आप चले जाओ, एक बार आप चेक कर सकते हो कहाँ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप चेक करो। तो दिस इज़ ओके, इधर से ठीक चल रहा है, एक बहुत ही क्यूट एलिफेंट के जैसा ये। ओके, थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है। अब यह टेल को भी देख रहे हैं कि सब डिफॉर्मर है, प्रॉपर हो रही है इसकी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल इतना होने के बाद अब आप इसको एक पोज वगैरह बना सकते हो प्रॉपर। तो ये पोज के जैसे हम बना सकते हैं। तो चलो, ये आपका रिगिंग ऐसे ही रिफाइनिंग करोगे जो टेक्निक बताया, और ये वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करना चाहूँगा। और अंत में बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाए। आने वाला समय में मैं बहुत सारे ज्योमेट्री नोट के ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ, खुद स्टडी कर रहा हूँ अभी, और फ्यूचर में बहुत आपको VFX का भी कुछ ट्यूटोरियल देने वाले हों, क्योंकि बहुत सारा डिमांड्स में है इसलिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।